हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मॉडर्न क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक कुमार सिंह सिवान बिहार से। और बेसिकली आप लोग को पता होगा कि बेसिकली हम लोग एनसीईआरटी टॉपिक्स पढ़ रहे थे और एनसीईआरटी टॉपिक्स में आज का जो वीडियो है वो आगे वाला वीडियो होगा। बेसिकली हम लोग सवाल नंबर 10 पे बात करेंगे। सभी लोगों के क्लासेस में बेसिकली एक चैप्टर चल रहा है जो चैप्टर आपका एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी में सवाल नंबर आज हम लोग 10 पे चलेंगे और बेसिकली एक्सरसाइज नंबर 8.1 पे चलेंगे। तो बेसिकली आज का वीडियो हम लोग बिना टाइम लॉस किए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले क्लासेस के चैप्टर के सवाल को हम लोग पहले पढ़ते हैं। एनीवे, मैं हूं विवेक कुमार सिंह सिवान बिहार से और आपका वीडियो आप स्टार्ट करते हैं। फिलहाल फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है 10 नंबर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है। क्वेश्चन में कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि क्यू ये जो दिया हुआ है ये ऑलरेडी समकोण है और क्वेश्चन में है पी क्यू आर, इसको आर माना हुआ है। बेसमेंटल के आधार पर अगर देखा जाए तो थोड़ा सा सवाल हटके है, मतलब बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके है। फिलहाल सवाल में कह रहा है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये वाला दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। आगे दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये सवाल में है। सवाल में कह रहा है कि साइन पी कॉस पी और टेन पी का वैल्यू निकालना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यूएशन ऑफ साइन पी इज इक्वल टू व्हाट, कॉस पी इज इक्वल टू व्हाट और tan p इज इक्वल टू व्हाट, मतलब ये तीनों का तीनों आपको वैल्यू निकालना है। सबसे पहली चीज है कि जब भी ऐसा वैल्यूएशन आपके पास दिया जाता है तो आप लोगों को करना क्या है और कैसे हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे पहले समझते हैं। देखिए, नीचे वाला QR दिया है, ये वाला PR है। अगर हमको यहां से PR का वैल्यू निकालना है तो PR बराबर आपका हो जाएगा ये वाला 25 और बराबर किधर ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस QR, यानी PR का वैल्यू अगर हमको निकालना होगा तो 25 माइनस QR इसका नहीं लिख सकते हैं 25 माइनस QR। क्यूआर को हम लोग मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं भाई क्यूआर को x। सबसे पहली चीज है कि अगर हम लोग यहाँ वैल्यूएशन चेंज करते हैं, थोड़ा सा वैल्यू को बनाते हैं तो क्वेश्चन को समझना होगा और क्वेश्चन को बनाने पर ही ध्यान देना होगा। एनीवे, क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देते हैं और थोड़ा सा बनाने का प्रयास करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं b, इसको बोलते हैं p और इसको बोलते हैं h। अगर हम लोग मान लेते हैं कि b इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला रूट अंडर रूट होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हालांकि b को हम लोग x माने हैं, b को क्या माने हैं x, तो यहां लिख देंगे x। h का वैल्यू यहां दिया हुआ है 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस p का वैल्यू यहां पे दिया हुआ है p का वैल्यू यहां पे दिया हुआ है आपका 5 का स्क्वायर। कुछ नहीं करेंगे, 25 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 625 माइनस 2ab फॉर्मूला में होता है तो 2 गुने a का मान आपका 25 हो जाएगा और गुने b का मान आपका QR, और QR को हमने माना हुआ है शायद x। QR को क्या माने हुए हैं यहाँ पे QR को क्या माना है x, प्लस 5 का स्क्वायर, सॉरी QR का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर आपका होता है 25। ये थोड़ा सा रूट हम लोग डाल देते हैं, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। 625 के लिए 625, 25 दूना आपका 50, 50 में x से करेंगे तो 50x हो जाएगा प्लस QR का स्क्वायर माइनस 25, रूट पूरा डाल देते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे हम लोग बनाएंगे। 625 और माइनस 25 दिया हुआ है, 625 माइनस 50x है तो बाबू 50x मैंने लिखा। QR मतलब QR को हमने क्या माना है x माने हैं, तो यानी x का स्क्वायर। चलिए माइनस 25 दिया है तो माइनस 25, आपको भी पता है कि रूट अंडर रूट 600 में से 25 गया तो आपका बच गया 600 माइनस 50x प्लस x स्क्वायर। आपको भी पता है कि जब यहाँ x का हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी x का अगर यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट खत्म, यानी हम लोगों का बच जाएगा 600 माइनस 50x प्लस x। ये हम लोग का वैल्यू बचा जो हम लोग के हिसाब से आया यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी एक्स स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है और यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग को निकालना है, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट वेरिफिकेशन वहां खत्म हो जाएगा। फिलहाल इस वैल्यूएशन को हम लोग बनाएंगे बराबर हम लोग का 0, तो माइनस 50x बराबर हो जाएगा माइनस 600, माइनस माइनस कैंसिल, तो x बराबर 600 बट्टा आपका 50, 0 0 खत्म, 12 25 आपका 60 होता है, यानी x बराबर आपका निकल गया 12। सबसे पहली चीज है कि x का वैल्यू यानी इसका वैल्यू निकल गया 12, यानी QR का वैल्यू हम लोग का निकल गया 12। तो QR के लिए हम लोग अगर निकाला है, QR का यहां से वैल्यू अगर निकालना है तो PR प्लस QR, PR का तो वैल्यू नहीं दिया है तो PR और QR का वैल्यू यहां दे दिया हुआ 12 इज इक्वल टू 25, तो हो जाएगा PR बराबर 25 माइनस 12, तो 5 में से 2 गया 3 बचा और 2 में से गया 1 बचा, यानी इसका वैल्यू हो गया 13, इसका वैल्यू हो गया 12 और इसका वैल्यू हो गया 5। तो सवाल में क्या कहता है निकालने के लिए, सवालों को देखते हैं और सवालों को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। फिलहाल यदि बाउंस थोड़ा सा करता है, थोड़ा सा इधर उधर आपको ध्यान मतलब एक बार कॉन्फ्रेंस कीजिएगा, एक बार देखने का प्रयास कीजिएगा कि लाइन बाय लाइन टॉपिक्स को आप समझें। एनीवे, क्वेश्चन में पहले निकालने के लिए कहता है साइन पी का वैल्यू, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ साइन पी
और साइन का फॉर्मूला होता है एच। जब इसको थीटा मानेंगे तो लंब ये होगा, और लंब का यहाँ वैल्यू दिया हुआ है कितना, पी का वैल्यू दिया हुआ है 12, और एच का यहाँ वैल्यू दिया हुआ है, हमने निकाला हुआ है 13, यानी 12/13 साइन पी का वैल्यू हो जाएगा। सेकंड वैल्यू हम लोग को निकालना है कॉस पी, तो यहां लिख देंगे कॉस पी, और कॉस का फॉर्मूला होता है b/h। कॉस का फॉर्मूला जेन्युइन क्या होता है भाई, b/h। तो b का वैल्यू अगर p कह रहा है तो इसके लिए लंब ये लंब होगा, ये आधार होगा, यानी आधार का यहाँ वैल्यू दिया हुआ 5 और h का वहां वैल्यू दिया हुआ मैंने निकाला है 13, यानी 5/13। एक और वैल्यू हम लोग को निकालना है tan p का, तो tan p के लिए tan p और tan का फॉर्मूला होता है p/b। हालांकि p कह रहा है तो लंब यही होगा, यानी लंब का मान आपका हो जाएगा 12 और बटा b का वैल्यू कह रहा है यानी 5। तो एक आंसर, एक आंसर, ये आंसर, 3 हमारे पास आंसर होंगे, और तीनों आंसर इसी तरीके से ब्रीफली वे में कंप्लीटेड होंगे। एनीवे, ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि लाइन बाय लाइन दोस्त आपके क्वेश्चन को टच कर पाए, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को समझ पाए और बेहतर तरीका से बनाने का प्रयास करें। आगे में हम लोग बातें करेंगे और भी टॉपिकेबल पर ध्यान देंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे, बारी बारी से सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। एनीवे, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उस क्वेश्चन को देखते हैं और फिर क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, 11 नंबर सवाल क्या कहता है। सवाल में हम लोग देखेंगे, बताइए कि निम्नलिखित कथन में, मतलब जो भी पॉइंट दिया हुआ है उसमें कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, इस बातों को हमको बताना है और कारण सहित आपका आंसर भी देना है। 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको यहां ध्यान दे सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ये बात समझिएगा। 1 नंबर 11 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर पॉइंट जो कह रहा है उसमें आपको कह रहा है कि tan a का जो वैल्यू होता है वो सदैव 1 से कम होता है। तो पहली बात यह कि ये फॉल्स है। फॉल्स मतलब असत्य है। असत्य का मतलब होता है कि tan का जब भी हम लोग मान की बात करते हैं तो ये नहीं है कि 1 से कम ही होता है। आपने सुना होगा tan में 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, tan में 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो यहाँ निगेटिव नहीं हो सकता, मतलब यहाँ 1 से कम ही नहीं हो सकता, अधिक भी हो सकता है। तो ये डिपेंडेबल असत्य है। इसका कारण अगर लिखना है तो हम लोग लिखेंगे कि tan का जो वैल्यू होता है वो 1 से सदैव कम क्या बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, दोनों डिपेंड करता है, मतलब निगेटिव फॉर्मेशन में तो नहीं होना चाहिए। एनीवे, बी नंबर की हम लोग बात करेंगे। बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को भी समझेंगे। बी नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कोण ए के किसी मान के लिए sec a = 12/5, sec a = 12/5। क्वेश्चन में कह रहा है sec a = 12/5, 12/5। आपको जेन्युइन पता है कि sec का cos का उल्टा, cos का फॉर्मूला होता है b/h, तो इसका h/b। हालांकि h का वैल्यू 12 और b का वैल्यू, यानी ये बात सही है, ये बात पॉइंट ठीक ठाक दिया हुआ है, यानी यह होगा सत्य, क्योंकि यहाँ पे h का भी वैल्यूएशन, मतलब h हमेशा बड़ा रहता है, यहाँ h का वैल्यू 12 दिया हुआ है, तो ये करेक्शन है और बेहतर है, इसको हम लोग बेहतर तरीका से बना पाएंगे। एनीवे, ये सत्य होगा। ऑप्शन नंबर सी पर हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा सी पर ध्यान देने का प्रयास करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है cos a कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। सबसे पहले cos का जो संक्षिप्त रूप होता है, cos a का, वो होता है कोसाइन। आपको जेन्युइन पता है cos का संक्षिप्त रूप, बल्कि ये नहीं होता है, कोसेंट होता है, क्योंकि tan का टेंजेंट होता है, cot का कोजेंट होता है, और यहाँ पे cos जो होता है कोसाइन में चेंज होता है, इसीलिए ये बात जो होगा वो असत्य होगा, क्योंकि ये पॉइंट में दे रहा है, कोसेंट दे रहा है, इसलिए असत्य होगा। ऑप्शन नंबर सी, 3 नंबर जो है वो असत्य है। चलिए, डी नंबर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। डी नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फिर क्वेश्चन को हम लोग टच आउट करेंगे। cot और a का गुणनफल होता है, cot a और cot a का गुणनफल होता है। सबसे नंबर cot और a का गुणनफल होता है, तो सबसे बड़ा चीज है कि cot अलग है, cot a अलग है और cot जो है वह अलग है, तो दोनों का गुणनफल एक समान कैसे होगा, यानी यह बात भी असत्य होगा। लिखेंगे यह दोनों का गुणनफल एक समान नहीं होता है, इसलिए क्या होगा, असत्य होगा। फिलहाल 6 नंबर देखते हैं, और डी नंबर या ई नंबर जो भी क्वेश्चन दिया होगा। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा बराबर 4/3, sin थीटा = 4/3। तो sin का फॉर्मूला होता है p/h। h का वैल्यू यहां कम हो गया, h का वैल्यू तो कम होना ही नहीं चाहिए लंब और आधार के कंपैरिजन में,
इसीलिए यह बात भी असत्य होगा। और इस तरीके से हम लोग वीडियो को कंप्लीट करते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन को आप लोग टच आउट पूरा का पूरा कीजिए। एनीवे, ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ बेहतर तरीका से शेयर कीजिए, क्योंकि अधिक से अधिक बच्चे मेरे साथ जुड़ पाए। एनीवे, आज भर के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।